यहाँ पर देखिए 3 अक्षर का नाम दिया गया है। तो 3 अक्षर का नाम में बस थोड़ा सा ट्रिक को याद रख लेना है, ठीक है। 3 अक्षर का कभी भी नाम आएगा और जिसके अंत में मात्रा न है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कभी भी 3 अक्षर का नाम आए तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि अंत में उसके मात्रा होना नहीं चाहिए। तो 3 अक्षर का कभी भी नेम आएगा तो अंत में मात्रा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तभी ये ट्रिक काम करेगा। तो 3 अक्षर के नेम में आपको प्रयोग करना है पहला अक्षर, इसके बाद दूसरा अक्षर प्रयोग करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पहला अक्षर और दूसरा अक्षर में क्या प्रयोग करना है, ए का। अब रहे बात ए का प्रयोग कब करना है, जब वह पहला अक्षर और दूसरा अक्षर व्यंजन रहे तब। और व्यंजन तो रहना ही चाहिए और उसमें मात्रा नहीं रहे, तभी आपको ए का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले नोट नंबर 1 बना चुका है पीछे वाले वीडियो में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि एन से क्या हो रहा है, न हो रहा है, ठीक है। तो न में जो है मात्रा नहीं है और न जो है व्यंजन है। व्यंजन कितना होता है तो बता देखिए, व्यंजन जो होता है क से श्र ज्ञ तक होता है, क से ज्ञ श्र तक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर न जो है न व्यंजन हो गया, मात्रा नहीं है इसलिए ए लिख दिया। यहाँ पर आर से रह गया। यहाँ पर देखिए दूसरा अक्षर तो आ रहा है, तो यहाँ पर ए की मात्रा यानी मात्रा आ चुका है इसलिए ए नहीं लिखेंगे, जो मात्रा वैल्यू रहेगा वही लिखना है, ठीक है। कब आपको पहला दूसरा में इस्तेमाल ए का प्रयोग करना है, जब पहला और दूसरा में मात्रा नहीं रहेगा तब, और वह अक्षर आपका व्यंजन होगा तभी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए 3 अक्षर का यहाँ भी भरत आ गया है नेम। वो देखिए 3 अक्षर है, 1 2 3, तो यहाँ भ में देखिए मात्रा नहीं है इसलिए भ जो है व्यंजन ही है, ए लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आर से क्या हो गया र, और यहाँ भी क्या लिखेंगे ए, ठीक है, क्योंकि मात्रा यहाँ भी दूसरा अक्षर में नहीं है और ये भी दूसरा अक्षर व्यंजन ही है इसलिए ए उपयोग किया। और टी से तो भारत। उसी तरह समीर है, स में मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, एम से म, और इसका मान जो है आई हो गया, और आर से र, समीर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिए ये भी 3 ही अक्षर का है जिसके अंत में मात्रा नहीं है, तो ये कौशल है। तो देखिए शुरू में तो अक्षर के साथ मात्रा आ गया इसलिए यहाँ पर प्रयोग जो होने वाला है मात्रा का ही हो गई, ठीक है। ऐसे से तालाबी स हो गया, यहाँ पे मात्रा नहीं है इसलिए ए लिखेंगे। एल से ल, क्यों लिखे ए, क्योंकि यह तालाबी स जो है व्यंजन में ही आ रहा है, ठीक है। क से ज्ञ श्र तक होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर भी देखिए गुलाब हो गया तो जी से ग, इसका मान यू हो गया। एल से ल, इसका मान ए हो गया क्योंकि मात्रा है, 1 पाई है इसलिए हुआ। बी से ब, गुलाब। उसी तरह 3 अक्षर का यहाँ मोहन है, तो देखिए एम से म, शुरू में मात्रा है तो इसका मान लिखना है, और दूसरा अक्षर पर देखिए ए लिखना है, और उसी टाइम पहला और दूसरा अक्षर में लिखना है जब दोनों अक्षर में मात्रा न रहे तब। तो यहाँ पर इसमें आ गया है तो यहाँ पर तो ए नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एस से हो गया, यहाँ मात्रा नहीं है इसलिए ए हो गया। एन से न, मोहन, ठीक है। उसी तरह रमन है, तो र में मात्रा नहीं है तो ए लिखना है, एम से म, और इसके बाद ए, एन से न। उसी तरह लखन को भी बना लेना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखना है कभी भी 3 अक्षर का नेम आए तो आपको पहला अक्षर और दूसरा अक्षर में प्रयोग करना है। उसी टाइम में पहला और दूसरा अक्षर में प्रयोग करना है जब पहला अक्षर और दूसरा अक्षर में मात्रा नहीं रहे तब। अगर पहला अक्षर में मात्रा आता है तो ये नहीं लिखना है, अगर दूसरा अक्षर में भी आ गया तो ये नहीं लिखना है, ठीक है। अगर पहला अक्षर में आ गया दूसरा अक्षर में नहीं आया तो लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट अब देखिए जैसे 3 अक्षर का और नेम यहाँ पर साइड में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अमन हो गया, ठीक है। तो अमन में देखिए शुरू अ से चालू हो रहा है, 1 2 3 अक्षर है जिसका अंत में मात्रा नहीं है, तो ए से अ जो है यहाँ पर स्वर आ चुका है तो स्वर में आपको प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कभी भी, ठीक है। कोई भी नेम लिखते वक्त स्वर में अगर आपका आ गया अक्षर तो ए का प्रयोग वहाँ नहीं करना है। तो यहाँ पर ए से अ हो रहा है, कोई ए का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ देखिए एम से म हो रहा है, तो 3 अक्षर का रूल पता है, पहला और दूसरा, पहला दूसरा उसी टाइम प्रयोग करना है जब उसमें मात्रा न रहे, ठीक है, और वह अक्षर व्यंजन रहे। तो यहाँ पर अक्षर जो है व्यंजन ही है, तो म में मात्रा नहीं है इसलिए ए, और एन से न, अमन, ठीक है। ऐसे नेम बहुत काफ़ी है, तो यहाँ पर रूल को याद कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट
तीन अक्षर का नाम, ये भी तीन ही अक्षर का नाम है, लेकिन ऐसा ये तीन अक्षर का नाम है जिसका अंत में मात्रा आएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा साउंड पर निर्भर करेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर बोलने के अनुसार अगर दूसरा अक्षर पर ध्यान देना है, बस दूसरा अक्षर, पहला अक्षर पर ध्यान रखना है कि पहला अक्षर आपका व्यंजन है, अगर मात्रा नहीं है तो ए लिख देना है, बस पहला अक्षर में कुछ नहीं करना है। पहला अक्षर में ये ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी नेम लिखते वक्त पहला अक्षर में अगर मात्रा नहीं है तो ए लिख दीजिए, ठीक है। अगर मात्रा है तो ए का उपयोग करना नहीं है, और उसी टाइम ए का उपयोग करना है जब वो व्यंजन हो, ठीक है। तो व्यंजन और स्वर को लिख चुके हैं, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर देखिए तीन अक्षर का कभी भी नेम आता है, अंत में मात्रा रहे तो दूसरा अक्षर पर बोलने के अनुसार आपको ए का प्रयोग करना है, ठीक है। अगर आधा आ रहा है बोलने पर तो वहाँ पे ए नहीं लिखेंगे, अगर पूरा अक्षर से शुद्ध नेम हो रहा है तो ए का प्रयोग करना है। कब ऐसा हम लोग को देखना है, जब दूसरा अक्षर में कोई मात्रा न रहे तब, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बोलिए सपना, ठीक है। सपना जो हम लोग बोल रहे हैं, सपना सपना, तो बोलने पर लग रहा है आधा अक्षर हो रहा है, ठीक है। तो बोलने पर ही आपको ध्यान रखना है, बोलने पर यदि आधा अक्षर आ रहा है तो आपको ए लिखना नहीं है। अगर पूरा अक्षर से वह शुद्ध नाम हो रहा है, पूरा अक्षर लेकर बोलना पड़ रहा है तो शुद्ध हो रहा है, तभी ए लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर सपना 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 जो बोल रहे हैं, सपना, तो यहाँ पर आधा अक्षर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, तो यहाँ पर वैल्यू जो है मात्रा नहीं है तो ए लिख दिया, और यहाँ पर जो है आधा अक्षर आ रहा है, दूसरा अक्षर पर ही ध्यान रखना है बोलकर। अगर आधा अक्षर में आ रहा है तो ए नहीं लिखना, पूरा अक्षर में आ रहा है तो ए लिखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बोलकर आधा देख लेना है, आधा बोलकर देख लेना है कि सपना बोलने पर शुद्ध हो रहा है कि नहीं, सपना सपना, ठीक है। तो आधा अक्षर आ रहा है तो आधा अक्षर में कभी भी ए का प्रयोग होता नहीं है। इसके बाद एन से ना और एक पाई है तो ए, सपना। उसी तरह नेहरू नेहरू नेहरू, तो यहाँ भी देख लीजिए बोलकर, क्योंकि बोलने पर आधा ही अक्षर आ रहा है इसलिए ए नहीं लिखेंगे, आर से र, इसका मान यू हो गया, नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऊपरी जो है, ऊपरी, तो यहाँ पर शुरू में तो स्वर आ गया है तो यहाँ तो शुरू में ए नहीं लिखेंगे। अब ध्यान रखना है प अक्षर पर, दूसरा अक्षर पर, ठीक है। तो बोलने पर देख लीजिए ऊपरी बोलने से पूरा अक्षर से शुद्ध हो रहा है कि आधा, ठीक है, बोलकर ही निर्भर करना है। अगर पूरा आया तो ए लिख देना। देखिए ऊपरी 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 ऊपरी, तो यहाँ पर ऊपरी नेम असली शुद्ध है, ऊपरी बोल रहे हैं फास्ट तो आधा आ रहा है पर शुद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए ऊपरी पूरा अक्षर आ रहा है इसलिए ए लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आर से र और इसका मान आई हो गया, ठीक है। तो तीन अक्षर का ध्यान रखना है, उसी में आपको दूसरा अक्षर जब उसके अंत में मात्रा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आवाज़ के अनुसार होने वाला है तीन अक्षर का जिसके अंत में मात्रा रहे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और तीन अक्षर का जब नाम रहेगा उसके अंत में मात्रा नहीं रहेगा तो आपको पहला और दूसरा में करना है, पहला दूसरा उसी टाइम करना है जब वो पहला दूसरा व्यंजन रहे और उसमें मात्रा न रहे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब देखिए चार अक्षर का नाम, तो यहाँ पर देखिए चार अक्षर का कभी भी नाम बनाना हो तो उसे दो दो खंड करना है, ठीक है। चार अक्षर का कभी भी नेम रहे तो उसको क खंड करना है, दो खंड में। तो यहाँ देखिए शबनम है, यहाँ पर देखिए खंड कर देते हैं हम लोग, तो सब धन नम, इस तरह खंड करके बना लेना है। तो देखिए स्व व्यंजन है, शुरू में मात्रा नहीं है इसलिए ए लिखा, इसके बाद बी, उसी तरह एन से क्या हो गया न, इसके बाद ए मात्रा नहीं है, इसके बाद एम। तो देखिए यहाँ पर ऐसे तोड़ लिए तो आपका आंसर जो हो गया शबनम का, यानी इसका अंग्रेजी जो बन गया ये हो गया, ठीक है। तो दो दो अक्षर में चार अक्षर का कभी भी नेम आए तो दो दो अक्षर में खंड कर लेना, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिए पंचशील है, तो यहाँ पर पंच को पहले कर लीजिए, इसके बाद शील को कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट उसी तरह यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले इधर जो नेम है यहाँ भी वही है शबनम, तो देखिए सब को पहले कर लीजिए, इसके बाद नाम को कर लीजिए, ठीक है। दो भाग में करना है चार अक्षर का। वहीं जब तीन अक्षर का आ जाएगा, ठीक है, तीन अक्षर का जब आ जाएगा तो यहाँ पर ध्यान रखना है साउंड के अनुसार। अगर तीन अक्षर से लेके यहाँ पर तीन अक्षर का शुद्ध हो रहा है तो तीन को लीजिए, अगर दो से हो रहा है तो दो। तो यहाँ पर देखिए
यवत शुद्ध हो रहा है, इसके बाद माल हो रहा है। तो 3 अक्षर का जो नेम बता चुके हैं उसमें देख लेना, अंत में यहाँ मात्रा नहीं है तो पहला और दूसरा में यूज करना है। जब मात्रा न रहे पहला दूसरा में, तो यहाँ पहला अक्षर में भी मात्रा नहीं है और दूसरा अक्षर में भी, या दोनों व्यंजन भी है, ठीक है। तो वाई से यह हो गया, यहाँ पर ए हो गया, भी से वह हो गया, यहाँ भी ए हो गया क्योंकि मात्रा नहीं है दोनों अक्षर में और दोनों अक्षर व्यंजन ही है। और टी से त हो गया, इसके बाद एम से म, इसके बाद ए, इसके बाद एल हो गया, ठीक है। उसी तरह देखिए सैदनपुर, 3 अक्षर यहाँ भी खंड हो रहा है, तो सैदन को हल कीजिए, शुरू में मात्रा है तो इसका मान लिख लिए, द व्यंजन है तो यहाँ पर मान मात्रा नहीं है तो ए हो गया, इसके बाद एन पी, इसके बाद यू आर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनुपम 4 अक्षर का होगा तो पहले अनु को कर लेते हैं, तो अस्वर है इसलिए नहीं लिखेंगे, इससे ना इसका मान यू हो गया। अपम को तोड़िए तो पी ए एम, ठीक है, यह अनुपम हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखिए सेवा ग्राम है तो पहले सेवा को कर लीजिए, इसके बाद ग्राम को कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी रिम झिम है तो पहले रिम को कर लीजिए, इसके बाद झिम को कर लीजिए, हो गया। तो 4 अक्षर का नेम रहेगा तो 2-2 में खंड करना है, अगर 5 का रहेगा तो पहले 2 कर लेंगे या 3। तो साउंड पर ध्यान रखना है कि 2 में हो रहा है कि 3 अक्षर पर पहले टूट रहा है। यहाँ पर गंगाधार देखिए तो पहले गंगा को कर लीजिए और इसके बाद धार को कर लीजिए, हो गया। तो ऐसा नेम बहुत है, तो ध्यान रखना है बस कि किस हालत में क्या नियम है उसका, पहले नियम पर अटैक कीजिए, ठीक है। अब देखिए भारत है, ये भी 3 अक्षर का है, तो देखिए बी एस से भ हो गया, शुरू में मात्रा है तो ये नहीं लिखना है, इसके नियम से ये हो रहा है क्योंकि मात्रा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 3 अक्षर का नेम जिसके अंत में मात्रा नहीं होना चाहिए वही रूल है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऐसा कोई भी नेम आए, 4 अक्षर, 3 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर, तो बोलने के अनुसार ही ध्यान रखना है। जो भी बड़ा अक्षर होगा तो वहाँ पर बोलकर ही, तोड़कर ही खंड करके बनाना है, ठीक है, 2 या 3 भाग में। तो नेक्स्ट लिख लीजिए भोले शंकर, किसी का नेम आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो पहले भोले से शुद्ध हो रहा है, इसके बाद शंकर, तो भोले शंकर को हल कर लीजिए, तो बी एस से भ हो गया, इसका मान ओ हो गया, इसका मान एल, इसके बाद ई। अब देखिए शंकर 3 अक्षर का आ गया तो इसका बिंदु का मान ए एन हो गया, के से क, यहाँ पर मात्रा नहीं है क्योंकि अभी व्यंजन ही है, मात्रा नहीं रहने पर यही होगा, और आर से र, 3 अक्षर का नियम जो बता चुके हैं उसमें देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए भोले शंकर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, और एक चीज़ और बता देते हैं, कभी भी किसी अक्षर के साथ आधा र रह रहा है तो उसका मान ए लिख देना है, कब, जब उसमें मात्रा न रहे तब। तो देखिए यहाँ पर क में आधा र हो गया, मात्रा नहीं है इसलिए ए लिखा, तो आर के ही बाद ही ए लिखना है, क्यों, क्योंकि क्र पहले क बोले इसके बाद र, तो क को हल कर लिया, इसके बाद र को हल कर लिया, इसके बाद मात्रा नहीं है तो ए लिख लेना है। वहीं क्री आ गया तो के आर, इसका मान आई लिख देना है, ए नहीं लिखना है, ए उसी टाइम लिखेंगे जब वहाँ पर मात्रा नहीं रहेगा तब, और फिलहाल वो व्यंजन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, तो देखिए म में शुरू में मात्रा नहीं है तो ए हो गया, एच से ह, इसका मान ई, एन से न, महेंद्र पहले डी आ रहा है, इसके बाद आर, देखिए इसमें मात्रा नहीं है तो ए लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे सभी नाम को हल कर सकते हैं, बस ये नियम को थोड़ा थोड़ा करके याद कर लेना है। 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर और 5 अक्षर किसी स्थिति में रखना है यहाँ पर बता चुके हैं, ठीक है।